अब तुम कहीं नहीं जा रही, नीचे जाओ ना बाबू। ठीक है, तो कहाँ बैठेगी? देखो तुम्हारी दोस्त लोग है, कोई खिसक जाती है तो बैठ जाओ। जैसे चला, इसका नाम हम ही रखे हैं हॉटशॉट। अब इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है कि जितना देर हम खड़ा रहेंगे स्टेज पर या हमारे टीचर्स रहेंगे, उनका हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा आपके पीटी को पास करवाना। ठीक है, अगर भगवान जी ने चाहा तो हमारा योगदान उसमें जरूर होगा, और रेलवे बोर्ड ने चाहा तो हमारा योगदान जरूर होगा। ठीक है, अब हम ये नहीं कहते कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर का, उसके हिसाब से हम चीजों को ओवरऑल करने की कोशिश करवा रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों बातें। अब उसमें इजी मॉडरेट टफ सब आएगा, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, कुछ का रिवीजन होगा। हम बार बार कहते हैं मेरे पास तुम 3 घंटा रिवीजन करो और घर पे तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो। 3 घंटा जो हम तुम्हारा ले रहे हैं, 5:30 से 8:30 वो कंप्लीट हम रिवीजन में लगाएंगे, और एकदम रेगुलर होगा, 5-5 मिनट का गैप होगा और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि जो कंटेंट मेरे पास है, जो बोर्ड ने अभी तक पूछा है, उसको 45 से 50 मिनट सरिया के दे दिया जाए बच्चों को। ठीक है, बिना किसी बकवास के। तैयार हैं आप लोग? और दोस्त जब साफे बोर्ड अलट पलट कर देगा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम देने की कोशिश करेंगे। और हमारे टीचर्स 2014 में भी ये लोग हमारे साथ थे, 2018 में भी हमारे साथ थे, और अभी 2024 में भी हमारे साथ हैं। तो इन उस टाइम भी हम लोग साथ में पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, और आपको एक बेहतर से बेहतरीन कंटेंट जो है देने की कोशिश मैं और मेरी टीम करेगी, ताकि हमारा भी इज्जत प्रतिष्ठा बचे और तुम्हारा भी रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम जितना बात बोलेंगे, चला एक कॉपी बढ़िया से बना लो। अब तुम समझ रहे हैं कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे मतलब सरिया देंगे पकड़ के। अगर भारी क्वेश्चन रहता है तब तो थोड़ा इजी वे में लेते हैं। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसमें हम कितना लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वो हमरो ने पता है। इसलिए तुम अपना एक कॉपी बढ़िया से तैयार रखो, डे 1 सेट नंबर 1 करके लिखना। पन्ना पे नहीं लिखाएगा, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सारा पीडीएफ हम आपको एक बार दे देंगे। अभी आप डे 1 सेट नंबर 1 करके लिखते जाइए, डे 1 सेट नंबर 1 करके लिखते जाइए, सारा पीडीएफ हम आपको एक साथ दे देंगे। शुरू हो जाए, हम शुरू करें? सब लोग अपना अपना कॉपी निकाल लो। निकाल लिया? सब लोग अपना अपना कॉपी निकाल लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। बांध लिया? अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बल का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का क्या होगा, जूल। और आवेग का क्या होगा, न्यूटन सेकंड। अब जो मामला है उस पर हम लोग अगर विचार करते हैं कि क्या मामला है, तो गौर फरमाइएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दाब का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इस सब का ऐसा मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। इसका बीमा भी पूछेगा तो अपने हिसाब से निकाल देना। संवेग, आवेग, रुकेंगे नहीं, लिखते जाना। संवेग, आवेग, इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, या क्योंकि चला हमरो इज्जत प्रतिष्ठा गड़बड़ा जाएगा ना, था न्यूटन सेकंड। और वहीं अगर बलाघूर्ण की बात करें, बलाघूर्ण जो पूछेगा सिर्फ उसी की बात करेंगे। बलाघूर्ण या ऊर्जा की अगर हम बात करें, या कार्य की बात करें हम, या ऊष्मा की बात करें, इसका ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या जूल, या न्यूटन मीटर है। शक्ति का मात्रक, शक्ति, शक्ति हम अपने लाइफ में जितना साइंस को देखे हैं रेलवे में बदलते हुए, उस सब हम कंप्लीट करेंगे, एक बार तुमको गो थ्रू कर दें। ठीक है, पढ़ें। आ जाओ, अगर हम शक्ति का मात्रक की बात करें, शक्ति का ऐसा ही मात्रक सबको पता है क्या होता है, वाट। लेकिन शक्ति का एक मात्रक एफ एस कॉस थीटा बाई टी एफ बाई भी, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक सबको पता है क्या होता है, एचपी होता है। और बड़े यंत्रों की शक्ति, बड़े यंत्र या यंत्र की शक्ति भी एचपी में नापते हैं। बहुत बड़ा यंत्र होगा तो बहुत बड़े यंत्र की शक्ति को हम लोग किस में नापते हैं, किलोवाट में नापते हैं। बहुत बड़े यंत्र की शक्ति को किस में नापते हैं, किलोवाट में नापते हैं। बड़े यंत्र अगर कहेगा तो क्या मारना है, एचपी मारना है। तुम समझ लो चला कि तुम पूरा साइंस पढ़ रहा है, फिर ना 12 घंटा में तो हम टहला देंगे एक बार। बढ़े, अरे बढ़े, लेकिन थोड़ा फास्ट। 1 किलोवाट आवर का मान तुम जानता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जानते हो कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, पढ़े हो? अरे बोलो। पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछेगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बटा लंबाई का होता है मीटर। ये हो जाएगा केजी सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा पूछता है,
एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, केजी सेकंड पावर -2 एम एल 0 टी पर पावर -2। हो गया। क्वेश्चन बस एक बहाना है उस टॉपिक पर तक वो सामने रखने का, बाकी सारा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। हो गया। इतने प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कहानी बनने की संभावना है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल में इसका यूनिट बीमा पूछता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप बटा मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, केजी मीटर ऊपर जाएगा -1 सेकंड पर पावर -2, इसका बीमा होता है एम एल -1 टी -2। एगो संवेग का बीमा पूछता है तो बना देगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एम एल टी -2, केजी मीटर पर सेकंड है तो एम एल टी -1। पढ़े ये वो जो सीरीज है तुम्हारा मात्रकहीन और बीमाहीन का, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। 5 गो है एकदम, एक याद रखना। पहला है आवर्धन, आवर्धन, दूसरा है घर्षण गुणांक, दूसरा क्या है घर्षण गुणांक, तीसरा क्या है विकृति, चौथा क्या है रे अपवर्तनांक, अब पांचवा क्या है हाँ आप ये फिक्स है, यही 5 गो है, पूछवे करेगा। अपेक्षिक घनत्व, अब मात्र ये वो पूछेगा मात्रक बीमा समान, मात्रक बीमा समान, जिसमें तुमको सबसे वीवीआई पूछेगा संवेग आवेग, संवेग एंड आवेग, दूसरा भार और बल, तीसरा बल आघूर्ण और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण और ऊर्जा, बल आघूर्ण और क्या ऊर्जा। इससे बाहर तुम्हारा सवाल नहीं जाएगा। वो तो पता होगा, एक पारसेक, पारसेक लाइट ईयर किसका मात्रक है दूरी का, एक पारसेक एक खगोलीय मात्रक और एक प्रकाश वर्ष, पता है ना। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है, प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से दूरी का मात्रक है। समय सापेक्षिक नहीं है, समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है, समय किसी के सापेक्ष होता है, समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कैलोरी है, जूल भी है, किलोवाट है क्या, किलोवाट किसका मात्रक है शक्ति का, किलोवाट किसका मात्रक है शक्ति का मात्रक है, किलोवाट किसका मात्रक है शक्ति का। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, बोलो रे। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये पता है ना। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, एक कैलोरी बराबर कितना जूल 4.26, 4.2 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। समय सापेक्षिक है, समय सापेक्षिक किसी के सापेक्ष नहीं है, सापेक्षिक नहीं है, समय सापेक्षिक नहीं है, समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है। पढ़े, एक कैलोरी बराबर कितना जूल 4.2 जूल। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको लिख लिए, अगर आपको ऊष्मा निकालना है H बराबर I² RT में निकालोगे तो ये जूल में आएगा,
H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 कर दोगे तो ये किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। ये ध्यान रखना, कैलोरी में आएगा 4.2 से भाग दे देना, जूल में होगा तो आई स्क्वायर आर टी। फिक्स क्वेश्चन, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला हम चलें, एच आई स्क्वायर आर टी जब जूल में होगा, एच आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 जब किसमें होगा, कैलोरी में होगा। किसमें होगा, कैलोरी में होगा। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक, देखो इस चैप्टर से जो यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा को फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। विभव का ईएमएफ का, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद होता है प्रतिरोध का, तो सबको पता होगा, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। चालकता का एसआई मात्रक ओम पर पावर -1, उल्टा ओम, महो या साइमेन है। किसका मात्रक, चालकता का। विशिष्ट चालकता का अगर कहोगे, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक हो जाता है, ओम मीटर का उल्टा ना होगा, पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर या साइमेन पर मीटर। बहुत भारी कर देगा तब यहां तक क्वेश्चन पहुंचेगा। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, विभव ईएमएफ विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, चालकता का पर ओम उल्टा ओम महो या साइमेन, विशिष्ट चालकता का पर ओम पर मीटर महो पर मीटर या साइमेन पर मीटर। हम जो तुमको पढ़ा के भेजेंगे ओकरा 10 मिनट डेली रिवीजन करना, वही सेट खाली, ठीक ना। जितना हम तो पढ़ा के यहाँ से लिखा के भेजेंगे 10 मिनट तो रिवीजन करिए सकता है, बाकी टाइम में क्वेश्चन लगाओ, जो करना है से करो, लेकिन 10 मिनट उसको कर। हम तुम्हारा कोचिंग में जो टाइम ले रहे हैं 3.5 घंटा, ये आधा घंटा जाने आने में 3.5 घंटा, 1 घंटा तुम्हारा टाइम ले रहे हैं टेस्ट में। कितना हुआ, 4.5, आधा घंटा और मान लो जाने आने में 5 घंटा, बाकी का 10 घंटा, 8 घंटा कम से कम, 12-13 घंटा तो अभी पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा जितना ज्यादा पढ़ पाते उतना पढ़ो, 10 मिनट कोशिश करना उसी में से निकाल के जो सीट है उसको क्या करने का, रिवीजन करने का। अगला इसका आंसर, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, वोल्ट ना। देखो देखो ये फिक्स क्वेश्चन है, एस समानुपाती टी स्क्वायर जब त्वरण का मान क्या रहेगा, नियत, भी समानुपाती टी जब त्वरण का मान क्या रहेगा, नियत। क्या रहेगा, नियत। और दोस्त मेरे इधर आजा, कहते हैं यू ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, ऊपर उठने पर अधिकतम ऊंचाई पर एच का मान क्या होगा। ये देखो यू के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहा है, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। ऊंचाई क्या है, एस का मान क्या है, एच। तो यहां से अगर निकालोगे तो एस बराबर, अरे बोलो रे, एस बराबर ई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है -2gh, अभी का मान कितना, 0, यू स्क्वायर -2gh। यहां से अगर निकालते हैं h बराबर, देखो तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, रुक जा, ये कहां से आया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, s समानुपाती टी स्क्वायर, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, v समानुपाती t, और यहां से आ गया h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। हो गया, हो गया, इसका आंसर बता दो, बी। अगला क्वेश्चन, तरीके, कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है।
दूरी विस्थापन ग्राफ है, आपको पता होगा। ये दूरी और समय ग्राफ है ना। दूरी समय ग्राफ में ये एक समान गति है। ये क्या है? अगर यही विस्थापन वेग समय ग्राफ रहता तो ये एक समान त्वरण होता। आपको कितना बार बताएं, ये बढ़ता त्वरण गति की घटता गति? बढ़ता गति। ये ऐसा रहेगा तो घटता गति। बोलो हाँ। अगर ऐसा रहेगा, ये विराम क्या दर्शाता है? ये ऐसा रहेगा, असंभव। सेम मामला हो जाता है जब वेग समय ग्राफ होगा। खाली जहां जहां गति है वहां वहां क्या हो जाएगा? त्वरण। जहां जहां गति है वहां क्या हो जाएगा? त्वरण। बढ़े बढ़े। बढ़े हो। अगला, निम्नलिखित में से देखो, लीवर की दुनिया में अगर चलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से अधिकतर सवाल पूछता है 45 डिग्री के कोण पर जाएगा तो महत्तम दूरी जाएगा। वो प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है? परवलयकार। भाला फेंकने पर भाला की गति परवलयकार। छक्का मारने पर बॉल की गति परवलयकार। मिसाइल फेंकने पर बॉल की गति परवलयकार। देखो ई याद रखना, FLE सबको याद होगा। F बीच में रहेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। L बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। E बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। लीवर का जो सिद्धांत है वो बल्लाघूर्ण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? बल्लाघूर्ण नहीं रहेगा तब आर्किमिडीज की बात करेंगे। इसका सिद्धांत कहता है, इसका सिद्धांत कहता है कि भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना कौन भुजा? आयास भुजा। इसका यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आयास भुजा बटे भार भुजा या भार बटे आयास। बोलो हाँ। अब देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो मैकेनिकल प्रॉफिट होता है, मैकेनिकल प्रॉफिट वो एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। द्वितीय श्रेणी का जो मैकेनिकल प्रॉफिट होता है वो एक से, यांत्रिक लाभ एक से बड़ा। तृतीय श्रेणी का मैकेनिकल प्रॉफिट जो होता है वो एक से क्या होता है? छोटा। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम। ये जब भी होगा 100% से कम। उत्तोलक बल्लाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। पूरा उत्तोलक यही है, यही ना रे? FLE प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जब F बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक L बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक E बीच में रहेगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से छोटा। यांत्रिक लाभ 100% से कम। आयास भुजा बटा भार भुजा या भार बटा आयास। उत्तोलक का सिद्धांत कहता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। उत्तोलक का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर काम करता है? बल्लाघूर्ण के सिद्धांत। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, क्योंकि उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? मशीन। हो गया? हो गया? अरे हुआ? बोले कॉपी निकाल लो, मतलब कॉपी निकाल लो।
मजाक लग रहा है तेरा? हो गया? ये समझ लो चला, हम लोग आप लोग ड्राइवर का तैयारी कितने दिन से, लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं। वो जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, भर दिन किए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे तरफ से क्लासेस में कोई कमी कभी नहीं रहा, शनिवार रविवार है ही स्पेशल हो, छोटा छोटा स्पेशल स्पेशल कह कह के तुमको बहुत सारा चीज पढ़ा दिए कि ताकि चलो 10 दिन की क्लास ये कर लो, 5 दिन की क्लास ये कर लो, 3 दिन का पीरियोडिक टेबल कर लो, 2 दिन का ये कर लो, 5 दिन का वो कर लो, कर कर के A to Z चीज हम खत्म किए। देखो लड़का छोटा छोटा टारगेट इसलिए देते हैं कि बच्चा बड़ा टारगेट से डर जाता है, छोटा टारगेट लगता है चलो 10 दिन है पढ़ लेते हैं। तो अब कुछ बच्चा उस पर कमेंट करता है हमेशा आपका ही 10 दिन 5 दिन आते रहता है। अच्छा बताओ, ये 10 दिन 5 दिन देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटा छोटा टारगेट लेके हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक ना, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे, आप जैसे तुम दौड़ने जाओ ग्राउंड में, एक के दिन तुम 6 किलोमीटर दौड़ लो, तो अगला 15 दिन थोड़े दौड़ पाओगे। हो सकता है एक आध महीना बेड रेस्ट में चले जाओगे, नहीं चल जाओगे। तो हमारा काम रहता है छोटा छोटा टारगेट। अच्छा चला, हम पढ़ा ही तो रहे हैं, यहाँ रामायण चल रहा है, रामायण चल रहा है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। और दोस्त छोटा टारगेट देने का मतलब यही है कि बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत रहता है, चलो 5 दिन ही पढ़ना है। पढ़ना किसको अच्छा लग रहा है? पढ़ना थोड़े अच्छा लगता है। लोग तो इस जीवन से तुरंत निकलना चाह रहे हैं, किसी तरह साला कुछ हो जाए कि ब्याह शादी हो, हम अपना उधर के उधर। लेकिन जब उधर आप जाइएगा ना, तब आपको याद आएगा कि साला यही वाला जीवन ठीक, वहां कम से कम हंस पाते थे, वहां तो हंस भी नहीं पाओगे। बताओ आंसर। श्रेणी 1 का लीवर वो होगा जिसमें एफ बीच में होगा। कौन बीच में होगा? एफ बीच में रहेगा। तो खट से देखिए, ई जैसे ये लीवर है, इसमें एफ बीच में है, और सरोता है, तो सरोता में जहां वस्तु होता है, लोड पॉइंट होता है, एल बीच में, एफ एल ई, ये एफ है प्रथम श्रेणी का, एल बीच में है द्वितीय श्रेणी का। चिमटा में कौन बीच में है? एफॉर्ड बीच में है, कौन श्रेणी का? एफॉर्ड बीच में है, कौन श्रेणी? तृतीय श्रेणी। आंसर बता क्या हो जाएगा? प्लायन। आपको कुछ भी कह देगा, खाली खोजिएगा बीच में कौन है। एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। और उत्तोलक की दक्षता 100% से कम। यांत्रिक लाभ के लिए बताओ, अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला। आयास बटा भार की भार बटा आयास, भार बटा आयास। और भुजा के टर्म में जाओगे, आयास भुजा बटा भार भुजा। सही है। रॉकेट भाई सब समझो चला, फिक्स क्वेश्चन है। अब खाली ये नहीं देखना कि जो सर पढ़ाए 10 दिन ओकरा से लड़ा कि नहीं लड़ा, और लड़ा मतलब इसके जा ठीक पढ़ाता है, नहीं लड़ा मतलब सब खत्म। 5 साल से बेकार है ना पढ़ा रहे हैं, 19 के बाद अभी तक पढ़ा रहे हैं अगले एलपी के लिए, वो सब खत्म। अभी चला हम तुमको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा कंप्लीट ओवरऑल कर दें। रॉकेट का देखो, न्यूटन का नियम से जो क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट भी है, रॉकेट भी है, बंदूक भी है, नाव भी है। कौन है? नाव है, महा भी है, सबको पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सबको पता होगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? लेबोजियर दिया था। डाल्टन का भी योगदान था। रॉकेट की अगर हम बात करें, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। कौन इंजन लगा होता है? रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। रॉकेट में कौन इंजन लगा होता है? क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। ये वो पूछता है थर्मोकपल, अरे यार, थर्मो कपल किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव पर। किस पर काम करता है? सीबेक प्रभाव पर काम करता है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए जिम्मेवार है?
ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है कौन? थर्मोस्टेट। एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर सबको पता है, उच्च ताप की निम्न ताप, ये सब फिक्स क्वेश्चन है, खूब पूछता है। पायरोमीटर क्या हो जाएगा? उच्च ताप 800 डिग्री सी से अधिक। थर्मोस्टेट क्या करता है? मशीन के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। सही है ना? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोजियर। लिख लिया? हो गया? अब देखो, न्यूटन का नियम का जो क्वेश्चन पूछता है तुमको, सबसे पहले तो न्यूटन के नियम से क्वेश्चन वही है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम की अगर हम बात करें तो प्रथम नियम, पहला नियम, प्रथम नियम किसको क्या करता है? बल की परिभाषा। दूसरा नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम बल का सूत्र। बल के सूत्र में भी ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल खूब पूछता है। F बराबर एम ए, या एम ए के जगह पर भी माइनस यू बाई टी, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। संवेग में परिवर्तन बटे समय, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। तृतीय नियम की अगर हम बात करें तो ये पूछेगा बल की प्रकृति। बल की क्या प्रकृति? बल कभी अकेले नहीं होता, जिस पर एक्शन होगा उस विपरीत पर रिएक्शन होगा। बल हमेशा जोड़े में होता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, तीसरे से प्रकृति। प्रथम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र और तीसरे से बल की प्रकृति। हो गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, वही कि गाड़ी अगर रुक जाएगी तो किधर झुकेगा? आगे। चलने लगेगी तो पीछे। ये किसका नियम है? पहला नियम। अरे गाड़ी चल रहा है, ब्रेक मारते तो आगे, रुकेगा तो आगे, और चलने लगेगा तो पीछे। एगो क्वेश्चन पूछता है वही, नाव से कूदने पर नाव पीछे हटता है, तीसरा नियम। क्या नियम? तीसरा। आज जड़त्व का संबंध किस केवे नियम से? पहले नियम से। पहले नियम से है। बोलो। गति का दूसरा नियम दर्शाता है, बता क्या दर्शाता है? गति का दूसरा नियम क्या क्या दर्शाता है? आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। क्या है आंसर? ए डी। किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होगा। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, तो गति की मात्रा ही ना संवेग बताता है। तो गति में परिवर्तन की दर मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि संवेग गति की मात्रा को बताता है। संवेग देखो, सदिश सदिश का जो क्वेश्चन पूछेगा दो या तीन को पूछता है। एक तो संवेग आवेग सदिश राशि है, दाब क्या है? अदिश राशि। यही तीन को अधिकतर पूछा जाता है। आपने घर में मक्खन से क्रीम घी बनाते हुए देखा होगा, अवशेषों को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आंसर बता। डी। 2 और 4, 2 और 3, निस्पंदन और निस्तारण। निस्पंदन में ठोस अशुद्धियों को निकालना होता है, इसमें छानना होता है। एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट CH3CO, C2H5 के, इनमें से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी एगो होगा 8-16, एगो है 8-18। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है कि अलग अलग? परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है। तो ये गुण किसमें होता है? समस्थानिक में। चला, और कुछ पूछे ना पूछे, समस्थानिक से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा। समस्थानिक में देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, ओहो में रहता है 20 क्वेश्चन। ओहो समझता है?
बनाना था, मारना था ए या मार लिए बी। इसमें 20 क्वेश्चन रहता है बच्चा का, क्योंकि लास्ट टाइम में जब जाता है ना तो उसको लगता है ये भी सही है ये भी सही है। उसका रीजन है क्लियर कॉन्सेप्ट का मेमोराइज ना होना। ठीक है, जैसे तुमको भौतिक गुण समान होगा कि रासायनिक गुण समान होगा, उसे अगर क्लियर नहीं है तो नहीं मार पाओगे, तो तुम ए बी मार दोगे जबकि आंसर होगा ए और सी। कहते हैं दोस्त मेरे कि समस्थानिक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो जैसे कार्बन 612 और कार्बन 614, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक। 12 का उपयोग होता है किसी का द्रव्यमान निकालने के लिए, 14 का जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम को भारी जल या गुरु जल बनाने के लिए, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें गौर से देखिएगा तो ये प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन 12 में 6 गया 6, 14 में 6 गया 8। इसमें प्रोटॉन समान होता है, इलेक्ट्रॉन समान हो भी सकता है और नहीं भी, और न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग। तो कहेंगे समानता प्रोटॉन या परमाणु संख्या, प्रोटॉन या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे नोट करते हैं, जेड से। इसमें प्रोटॉन या परमाणु संख्या समान होता है, प्रोटॉन या परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग। प्रोटॉन या परमाणु संख्या समान, न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग। अब बताओ भौतिक गुण इसका क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान इसका अलग अलग है, होगा 12 होगा 14, तो भौतिक गुण क्या होगा, अलग। और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। अभी जितना रिवीजन कर सको चला उतना ज्यादा बेहतर है, नई चीजों को अब पढ़ने का समय नहीं है। रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है, और तत्व दोनों में समान है, इसलिए रासायनिक गुण भी क्या होगा, समान होगा। एकदम याद रखना, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तत्व पर। तत्व समान तो रासायनिक गुण क्या होगा, समान। सिर्फ रिवीजन करो, एक भी नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समय समाप्त। ये जो अभी बोर्ड पर कंटेंट चल रहा है सब एग्जाम के लिए यूजफुल, कोई भी एग्जाम हो गया। अरे हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, वही तोरा बचा सकता है। अब तुम्हारा ये कोई चैप्टर तोरा नया नहीं पढ़ना, पढ़ ले कि गल ले, ठीक है। जे पढ़ा है जे बनाया है 5 बार बना लो। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, एक भी लाइन नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ चीजों को क्लियर करना। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। एक बात बताओ, संभारिक अगर हो, आर्गन 18 40 और कैल्शियम 20 40, बताते एकरा में भौतिक गुण क्या होगा। भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तब ये संभारिक है कि समस्थानिक है, ये क्या है, संभारिक है। तो संभारिक है दोस्त मेरे, तो इसका भौतिक गुण क्या होगा, समान है। इसका रासायनिक गुण क्या होगा, इसका रासायनिक गुण क्या होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, अलग। भौतिक गुण क्या होगा, समान। रासायनिक गुण क्या होगा, अलग। भौतिक गुण क्या होगा इसका, समान। रासायनिक गुण क्या होगा, अलग। रासायनिक गुण क्यों अलग होगा, क्योंकि रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है, तत्व अलग अलग है तो रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग। ये चैप्टर अब नहीं पढ़ा, उन्हें पढ़ा, अब पलटो नहीं, पढ़े। भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण क्या, अलग अलग, पढ़े। बता, यूरेनियम का उपयोग चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए, किसकी उम्र का पता, चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग कहां के लिए, कैंसर से। आयरन का उपयोग एनीमिया, आयरन का उपयोग एनीमिया। आयोडीन का उपयोग घेघा। आयोडीन के बारे में कहेगा ये चमकीला अधातु है, ये क्या है, आयोडीन चमकीला अधातु है। आयोडीन कहां से मिलता है, लेमिनेरिया शैवाल से, लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। उसके बाद आ जाओगे सोडियम,
रक्त का थक्का, इस सोडियम आर्सेनिक में गड़बड़ाना नहीं, सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। सोडियम रक्त का थक्का, रक्त का थक्का का पता लगाता है, और आर्सेनिक क्या, ब्रेन ट्यूमर। आर्सेनिक क्या, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाता है। सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता। कार्बन 14 किससे संबंधित है, जीवाश्म की उम्र का पता। लेकिन कार्बन 12 जो है वो द्रव्यमान नापता है, ये ध्यान रखना। जीवाश्म की उम्र का पता। और दोस्त मेरे, कार्बन 12 जो है वो किसी का भी द्रव्यमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए, एकदम याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए। आयोडीन चमकीला होता है, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन चमकीला होता है और लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन चमकीला होता है और लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। हो गया। सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक क्या, ब्रेन ट्यूमर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 किसी का भी द्रव्यमान नापना, कार्बन 12 द्रव्यमान। कोबाल्ट कैंसर, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में। चट्टान की उम्र का पता, आयरन एनीमिया, आयोडीन घेघा, आयोडीन घेघा, आयोडीन घेघा। आयोडीन कैसा होता है, चमकीला होता है। आयोडीन कैसा होता है, चमकीला होता है। इसका आंसर बता क्या होगा, एक की भी किसी, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के क्या है, समस्थानिक। अगला 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 देखो, इसका कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लो, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है और इससे रिलेटेड जो सवाल है उस सब पर हम विचार कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ न करना दोस्त मेरे। न तो एक जगह 20-10 को क्वेश्चन मार के आओगे, सब दिन का मेहनत पानी हो जाएगा। अब वो होबे करेगा, जितना बच्चा रिवीजन के बिना जाएगा अब एग्जाम में, कुछ भी नया चैप्टर को ट्राई किया तुम, मतलब अब तो और फंसने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। खूब पढ़ो, लेकिन सिर्फ वही पढ़ो जो पढ़ल है, ठीक है। उसके अलावा हमको लगता है 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, हार्डली 4 दिन में तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। 15 तक तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो 20 तक तो आ ही जाएगा, टेंशन नहीं लो। देखो ये नाभि का, इधर आ जाओ दोस्त, सिर्फ रिवीजन करो। ये है ना, बढ़िया से देखो। ये पहली कक्षा है, कैवी कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में 18। सही है। अब देखो, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा, ये के कक्षा है, एल एम, के एल एम, एन कक्षा। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। अगर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, ना त्याग ना ग्रहण, इधर ऊपर वाली कक्षा में जाएगा ग्रहण करेगा, नीचे वाली कक्षा में आएगा त्याग करेगा। इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे, हाँ त्याग। इधर से इधर जाओगे यानी अधिक ऊर्जा वाले में जाओगे ग्रहण करोगे, कम ऊर्जा वाले में आओगे त्याग करोगे। जिसमें हो उसी में चक्कर लगाओगे, ना त्याग करोगे ना ग्रहण करोगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। त्रिज्या जब भी लिया जाता है, क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जब भी लिया जाएगा, ये त्रिज्या वैलिड है, ये त्रिज्या वैलिड है, ये त्रिज्या वैलिड है। अगर हम, ये परमाणु की त्रिज्या है, ये तीनों किसकी त्रिज्या है, परमाणु की। यही अगर नाभिक की त्रिज्या लेनी होगी तो ये नाभिक की त्रिज्या है। ये किसकी त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है, ये दोस्त मेरे नाभिक की त्रिज्या, जिसको हम लोग लिखते हैं 10 टू, ये छोटा है ना, माइनस में पावर होता है, छोटा है माइनस में पावर होगा कितना, बड़ा, 10 टू द पावर -15। इसी को कहते हैं एक फर्मी या फेम्टो। आई जो परमाणु की त्रिज्या है ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसी को कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, इसलिए एकदम आराम से जो भी त्रिज्या होगा वो इसके यहाँ केंद्र से जाएगा। कहां से जाएगा,
केंद्र से नाभि, पहला जो दिखाई देगा तुमको ये नाभि होगा, पहला जो दिखाई देगा वो क्या होगा, नाभि। उसके बाद होगा पहला कक्षा, ये पहला कक्षा नहीं है, इसके बाद वाला पहला कक्षा होगा। और इसमें 2 को भर जाएगा तब एकरा में जाएगा, एकरा में 8 को भर जाएगा तब एकरा में जाएगा, एकरा में 8 को भर जाएगा तब एकरा में जाएगा। बोलो हाँ। इस पर 12-14 को सवाल है एनसीईआरटी में खाली। ये देखो ये छोटा है तो छोटा है तो पावर माइनस में क्या होगा, बड़ा, यानी 10⁻15। ये बड़ा है तो पावर में क्या होगा, छोटा, पावर में क्या होगा, छोटा। जल्दी लिख। हो गया। पढ़े पढ़े। अब बता, कहता है तुम्हारा क्वेश्चन कहता है चित्र में कौन सा परमाणु बोर मॉडल का सही क्रम है। पहला वाला में 2 गो होना चाहिए, एकरा में 1 2 3 4 है, एकरा में 2 गो है, एकरा में 2 गो है। अगर दूसरा चेक करो, दूसरा 8 गो से 8 या 8 से कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये सही है, ये तो गलत है ना, ये गलत है। ये देखो सही है, गलत है। 1 और 3 इज द राइट आंसर। अच्छा गलत चुनना है, 2 और 4 इज द राइट आंसर। गलत चुनना है 2 और 4। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। एक कोई तत्व है जिसमें 15 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन मान लो ये एकदम ही घुमा फिरा के देता है। एक बढ़िया से देख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अगर मान लो कोई तत्व है सोडियम 1123, यहाँ जो होगा वही परमाणु संख्या होगा, वही प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। खाली इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना, यहाँ जाएगा प्लस थे उतना माइनस कर देंगे, जितना माइनस उतना प्लस कर देंगे। और जो यहाँ होगा वो परमाणु भार होगा। और न्यूट्रॉन कभी कभी देखो इसका नोटेशन से क्वेश्चन आता है। एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड। कभी कभी इसका एन बराबर हो जाता है ए माइनस पी। ई पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको। यहां से अगर ए क्या है, परमाणु भार, जेड क्या है, परमाणु संख्या, बड़ा छोटा छोटा मिस्टेक होगा तुम्हारा। कहां मिस्टेक होगा, ए और जेड में तुम मिस कर जाएगा। ए एटॉमिक नंबर नहीं है, ए एटॉमिक वेट है, ए एटॉमिक वेट है, ए एटॉमिक वेट है। और जेड परमाणु संख्या है। जेड क्या है, परमाणु संख्या है। जेड क्या है, परमाणु संख्या। जेड क्या है, जेड क्या है, परमाणु संख्या। जेड क्या है, परमाणु संख्या। जेड क्या है, परमाणु संख्या। जेड क्या है, और इसी में डाउट खा जाओगे तुम, अब मार दोगे, गड़बड़ा जाओगे। ए क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार या द्रव्यमान एक की बात है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो एन बराबर ए माइनस जेड। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एन। ए बराबर यहीं से लिखेंगे, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, पी। बोलो रे, पी प्लस एन लिख सकते हैं, बोलवे नहीं करेगा। ये सेम फॉर्मूला यहां से भी आ जाएगा, ए एन बराबर ए माइनस पी। इसको इधर लाओगे तो ए प्लस पी हो जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हो गया। खाली ये को जेड करना ना, ओहो हो करके ना एग्जाम हॉल से निकला जे तुमको। हो गया, अरे हुआ। अगला ये बना दोगे। एक कहता है प्रोटॉन कोई तत्व है, इसमें 15 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है 22। यहाँ परमाणु भार कितना है ए, बोलेंगे
तो कह रहा है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, A-15 बराबर 22 ना। ए का मान निकाल दो, 37 इज द राइट आंसर। एग्जाम हॉल में देखना कैसे हाथ थर थर आता है, 37 कैसे घट जाता है। 22 में 15 गया 7, ऐसा घटेगा तो म्यास तो हरियर हो जाएगा। इसलिए दोस्त सिर्फ रिवीजन जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना। धातु होगा तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3, अधातु होगा बाह्यतम कक्षा में 5 6 7, अक्रिय गैस होगा बाह्यतम कक्षा में 8, हेलोजन होगा बाह्यतम कक्षा में 7। बोलो, हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है, अधातु है। हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है, अधातु है। तो आप कह सकते हैं यहाँ 7 होगा तो ये हेलोजन होगा, हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है, अधातु। हाँ, 1 होगा अगर बाह्यतम कक्षा में 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, और अगर 7 होगा बाह्यतम कक्षा में तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, 7 होगा तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, 7 होगा तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। चला ये वो जीएस के लिए हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जीएस तुम साफे इग्नोर कर दिया है। हम सोच रहे हैं 2 दिन का कंप्लीट 10-10 घंटा 2 दिन जीएस में शनिवार रविवार दे दो। 3000 प्लस क्वेश्चन का टिकटिकाना होगा। टिकटिकाना समझते हो ना, पीडीएफ नीचे उपलब्ध मिलेगा, जो मिले 20 टका 25 टका 30 टका में, वो पूरा पीडीएफ 10 घंटा में मास्टर टिकटिका देगा। 1500 एक दिन में, 1500 अगला दिन में। अभी तक रेलवे का पूछा गया लगभग सारा सवाल खत्म हो जाएगा। शनिवार रविवार 2 दिन पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। उसी में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या सिर्फ ऑनलाइन में? अच्छा, तुम लोग के लिए ऑफलाइन में भी कर देंगे। 10 घंटा बैठोगे ना, ठीक है ना, लेकिन हम पूछ के बताएंगे खाली है कि नहीं, एक बार पूछ के बताएंगे। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर, देखो यह आ गया ना, इसीलिए हम क्वेश्चन दिया। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा? A4 एटॉमिक वेट होता है, Z परमाणु संख्या। A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है, परमाणु संख्या। A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है, परमाणु संख्या। A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है, परमाणु संख्या। तो आंसर हो जाएगा Z। अगला, प्राय धनावेशित तत्व की संयोजकता होती है 1 2 3 ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही ना संयोजकता। अब बताओ तो ऋण आवेशित का कितना होगा? हे भक्त चोट्टा, ऋण आवेशित की संयोजकता होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7, 8 में से घटाएंगे ना तो संयोजकता 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 धातु का, अधातु का 5 6 7, लेकिन संयोजकता तो धातु का 1 2 3 रहेगा, लेकिन अधातु का 8 में से घट ना जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 में से घटा देंगे। अक्रिय गैस की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अक्रिय गैस की संयोजकता 0। सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। बता अगला। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। एकदम है, ये भी है, ये दोनों नहीं है। ये दोनों क्या है? उष्मा शोषी है। इतने तो बताएं हम तरह। संयोजन अभिक्रिया छेपी की शोषी। अरे छोटा, संयोजन मतलब जुटेगा, जुटेगा मतलब बिया होगा, बिया होगा मतलब कुछ निकलेगा। वियोजन, वियोजन का मतलब बोले तो शोषी, वियोजन का मतलब शोषी।
वियोजन का मतलब टूटेगा, मतलब चीनी गर्म होगा, गर्म होगा मतलब उष्मा ग्रहण करेगा। वाष्पीकरण होगा तो उष्मा ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तब ना वाष्प बनेगा, तो वो हो गया वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन होगा, ठोस से सीधे किसमें बदल जाएगा, गैस में, उष्मा ग्रहण न करेगा। और जितना चूना है, अम्ल है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है, सब जल से विक्रिया करेगा, गरम गरम लगता है, और गरम गरम लगता है तो उष्मा क्षेपी। बोलो हाँ, आंसर बता दो, 1 और 2 ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक समांगी प्रकृति का है? कौन रे? बर्फ। और कौन? वायु। इस समांगी, समांगी जो समान रूप से मिल जाए, विसमांगी जो समान रूप से ना मिले। अच्छा बताओ, समांगी में स्वाद समान रहेगा, विसमांगी में स्वाद समान नहीं रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा महा भी आए, सिर्फ रिवीजन करना है। ऊर्ध्वपातन बोले तीनों को पूछवे करता है। एगो गैस से द्रव में बदलेगा, क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बदलेगा, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में कौन कौन है? गंधक, बोलो रे, कपूर, एंथ्रासीन, और बताओ नेप्थलीन, और बोलो रे, नौशादर। गैस से ठोस में बदलेगा, ये तीनों को पूछता है डिपोजिशन। क्या पूछता है? गैस से ठोस में बदलेगा, क्या होगा? डिपोजिशन। बताओ, ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में बदलेगा, तो उष्मा देंगे कि लेंगे? अरे चुट्टा, उष्मा देंगे कि लेंगे? देंगे देंगे कि लेंगे लेंगे? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो गैस तब ना जब एक गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ताप अवस्था बदलता है तो ताप क्या रहता है? नियत। आप बर्फ की भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है, इसलिए भाप से अधिक गर्मी लगता है। इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो उष्मा निकाल के ठंडा न करना होगा, तो उष्मा क्या? क्षेपी। संयोजन, संयोग करेगा, संयोग करेगा तो कुछ देगा, देगा मतलब उष्मा क्षेपी। वियोजन मतलब टूटेगा, जैसे चीनी को टूटना है तो गर्म करना होगा, गर्म करेगा मतलब उष्मा ग्रहण करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा मतलब उष्मा शोषी। बोलो हाँ, कर दें शनिवार रविवार पक्का। 3 वो मास्टर तैयार किए हैं, देख लेते हैं। सिर्फ उनको बोले हम टिकटिकाइए अपना धुन, बच्चों पढ़ेगा, आप भी पढ़िए, ठीक ना? अनाधुन टिक 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 टिक, 1 घंटा में 100, 150, 125, वो स्पीड रहेगा, ठीक ना? कर लेगा ना? आज जितना अभी तक का रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज करा। फसलो तो फसलो, नहीं तो गेलो तो गेलो। समान वृत्तीय गति के लिए भौतिक राशियां स्थिर रहती है, चाल भी और गति जुड़ जावे। एगो चीज ध्यान रखना, वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि त्वरण और बल की दिशा किधर की ओर होती है? केंद्र की ओर। ये पता है ना? आज जब भी चक्का उठेगा, कौन चक्का पहले उठेगा? अंदर वाला, अंदर वाला। बाहरी पहिए पर बाहर की ओर पलट जाएगा। और कोई ग्रह अगर चक्कर लगाएगा तो अभिकेंद्र का बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, गाड़ी चक्कर लगाएगा अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बल? विद्युत आकर्षण बल। ग्रह रहेगा तो कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गाड़ी रहेगा तो घर्षण बल। धागे में पत्थर बांध देंगे तो अभिकेंद्र बल तनन बल के बराबर।